नमस्कार दोस्तों। आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में और माँ सरस्वती का जन्मदिन है आज। तो आप सभी दोस्तों को मदन लाल उड़िया की तरफ से नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो माँ जो सरस्वती जी हैं, ये ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुई। कि बताते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सभी अस्त व्यस्त थे, क्योंकि किसी के अंदर ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं थी। खाना पीना, आना जाना, चलना फिरना, जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में और इंसानों में ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं थी। इसलिए ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहीं ना कहीं कमी रह गई, तो उन्होंने अपने मुख से माँ सरस्वती को उत्पन्न किया और माँ सरस्वती जी उपस्थित हुई। तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान का आदेश दिया कि मैया इन सभी को ज्ञान दो, क्योंकि इनके जो है ये सब वीणा पुस्तक धारणी, यानी कि साहित्य को देने वाली, संगीत को देने वाली और तंत्र मंत्र यंत्रों को देने वाली और माई वाणी को देने वाली, हर जीव में वास करने वाली माई हुई। तब ये सिस्टम सही चला। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि हाँ अब कुछ ठीक हो। तो माँ सरस्वती जी ज्ञान और चेतना का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये माँ वेदों की जननी है और ब्रह्मा जी की पुत्री वह मनुष्य की वाणी, बुद्धि और विद्या की शक्तियों से संपन्न होती है। माँ के एक हाथ में बुद्धि की देने वाली सतर्कता और अहंकार, एक हाथ में ग्रंथ है जो वेदों का प्रतीक है, दूसरे हाथ में कमल है जो ज्ञान का प्रतीक है। अन्य दो हाथों के साथ सरस्वती जी वीणा नामक एक वाद्य यंत्र पर प्रेम और जीवन का संगीत बजाती हैं। उन्होंने सफेद कपड़े वस्त्र धारण कर रखे हैं और ये पवित्रता का प्रतीक है। वह सफेद हंस पे सवार होकर सत्व गुण को प्रदान करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ सरस्वती जी के साथ लक्ष्मी जी भी आती है और ये दोनों ज्ञान और धन देने वाली हैं। और ज्ञान और धन आने से मनुष्य को प्रसिद्धि प्राप्त होती है और भाग्य बदल जाता है। और ज्ञान की देवी सरस्वती को प्रसिद्धि पाने के बाद इंसान भूल जाता है, क्योंकि इंसान शोहरत व दौलत पाकर अहंकार की प्रवृत्ति को पा लेता है और इसलिए कई बार फिर रुष्ट भी हो जाती है। तो लीजिए आज हम आपको सरस्वती की परिभाषा बताते हैं कि सरस्वती की परिभाषा क्या है। सार यानी सारांश, सव समम ती एक। इसका अर्थ है कि हमें किसी भी प्रकार से वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप वाणी के नियमों का पालन करते हैं तो माँ सरस्वती आप पर सदैव प्रसन्न रहती है। माता अपनी वाणी को ऐसी शक्ति प्रदान करती है कि आपकी वाणी का एक एक शब्द सत्य हो जाता है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो दोस्तों बताते हैं कि हर 24 घंटे में माँ हर किसी के जीव पर विराजमान होती है, बैठती है। ये नहीं पता कि माँ सरस्वती जीव पर कब वास हो जाए और उस समय हम गलत बोल देते हैं तो उसका परिणाम गलत होता है। तो इसलिए हमें सही शब्दों का उपयोग करना चाहिए। और आज दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आप जानते हैं कि आजकल लोगों की वाणी में शक्ति क्यों नहीं रही। पहले जो कहते थे वो सत्य होता था, आजकल बहुत कम है, क्योंकि
अपनी वाणी का प्रयोग लोगों को, जानवरों को डराने के लिए, झूठ बोलने और लोगों को धोखा देने के लिए करते हैं। स्वार्थ के लिए झूठ बोलना, दूसरों का मजाक उड़ाना, गाली गलौज करते दूसरे का अपमान करना, इससे इंसान के अंदर बैठा हुआ जो भगवान है वो नाराज हो जाता है। हर इंसान के अंदर भगवान बैठा है। तो आपकी वाणी की जो शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। और माँ सरस्वती हमारे बीच में आज भी जीवित है, कहीं पुस्तक के रूप में, कहीं कहीं चित्र के रूप में, कहीं शास्त्रों के रूप में और कहीं वाद यंत्रों के रूप में हमारे बीच माँ सरस्वती विराजमान है। दूसरों के मजाक उड़ाने के लिए एक भी शब्द का प्रयोग न करें। अपनी वाणी का प्रयोग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए न करें। दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए अपनी वाणी का प्रयोग न करें। और जो माँ का वास है वो है ज्ञानियों की वाणी में। ज्ञान परिपूर्ण शब्द सुनने के योग्य होते हैं और उनकी वाणी को सभी स्वीकार भी करते हैं, ज्ञानियों की वाणी को, क्योंकि इसमें किंचित मात्र भी ना तो किसी को ठेस पहुंचती है बल्कि अज्ञानता के पर्दे को तोड़ देती है कि हम वास्तव में कौन हैं। यही अद्भुत शक्ति ज्ञानी के शब्दों में रहती है। इन शब्दों को ही सरस्वती कहा जाता है। और माँ सरस्वती जी 7 स्वरों में विराजमान रहती हैं। तो इनकी शक्ति का, इनकी माया का और इनके आशीर्वाद का कहीं कोई ठिकाना नहीं है।